प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज उसने हमको जीवितों के मध्य में रखा, और जब हम जीवितों के मध्य में रहते हैं तो उसकी महिमा स्तुति करें, आराधना करें। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसमें हम आनंद और मगन रहे, चाहे हमारे स्थिति कैसे भी क्यों ना रहे। जैसे हबक्कूक कहता, चाहे हमारे अंजीर में फल लगे या ना लगे, हमको आनंदित रहना है, चाहे हमारी स्थिति कैसे भी क्यों ना हो। आज के दिन हम आनंद और मगन रहे, क्योंकि हमारा आनंद का मूल बल कौन है? परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस विषय पे हमेशा चर्चा करते हैं कि महिलाओं को पास्टर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, महिलाओं को प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की कितनी सारी बहस को हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, लोगों के बीच में, कलीसियाओं में देखते हैं, और कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि वचन हमको क्या बताता है। देखिए, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय को हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही लोग इसको विवादित बना दिए हैं, लेकिन ये विवादित है नहीं। यहाँ साफ साफ हमको वचन बताता है। हमको पूरी अच्छी तरीके से वचन को पढ़ना चाहिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि एक वचन को जो हमको अच्छा लगा उसको हम लोग पकड़ लिए, दूसरा अच्छा नहीं लगा तो स्किप कर दिए, तीसरा हमको अच्छा लगा तो पकड़ लिए, चौथा अच्छा नहीं लगा तो हमको स्किप कर दिए। तो ऐसे में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और बहुत सारे ग्रुप ऐसे ही कल्ट बन जाते हैं, और बहुत सारी डिनोमिनेशन खड़े हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय, हमको वचन में यहाँ पर ऐसा कोई भी विवादित हमको नहीं दिखता है, लेकिन लोगों ने इसको खींच तान के विवादित बना लिया। इसलिए हमको पतरस क्या कहता है, पहले ही हमको सिखा दिया है कि बहुत सी बातें ऐसी ऐसी होंगी जिसको अनपढ़ और चंचल लोग जो है पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह उसे खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाएंगे। पतरस ने पौलुस की ये बातें पहले से ही कह दिया है कि पौलुस की बातें को क्या करेंगे, खींच तान करके ऐसे कर देंगे कि अपने ही नाश का कारण बना देंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग इसके विषय में देखेंगे कि वचन हमको क्या कहता है। वचन हमको क्या कहता है? तो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का 34 पद जो कहता है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। तो ये लोग कहते हैं कि स्त्री, यहाँ पर तो भाई लिखा हुआ है कि स्त्रियों को कलीसिया की सभा में चुप रहना, तो उसको प्रचार नहीं करना चाहिए, पुलपिट में खड़ा नहीं होना चाहिए, प्रार्थना नहीं करना चाहिए। और एक इसी के समानता में एक और शब्द जो हम लोग को मिलता है, एक और पद जो मिलता है, पहला तिमुथी 2 अध्याय उसका 12 पद कहता है, स्त्री को चुपचाप, मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, परंतु चुपचाप रहे। तो यहाँ दोनों जगह पर हमको वचन क्या बता रहा है कि स्त्री को चुपचाप रहना है, तो हमको स्त्रियों को पास्टर नहीं बनना चाहिए, स्त्रियों को चुपचाप रहना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हम लोग आज इसको देखेंगे कि वचन क्या कहता है। देखिए, हम लोग इसी में देखेंगे पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 5वां पद में हम लोग क्या देखते हैं, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। तो ये देखिए, यहाँ तो हमको पहले ही बता रहा है 5वें पद में कि जो स्त्री क्या करती है, प्रार्थना या भविष्यवाणी करती। तो स्त्री तो प्रार्थना भी कर रही है और भविष्यवाणी भी कर रही। तो पौलुस रोकता नहीं है, पौलुस ये नहीं कर रहा कि उसको स्त्रियों को प्रचार करने की आज्ञा नहीं है या स्त्रियों को भविष्यवाणी करने की आज्ञा नहीं। तो यहाँ पर वो क्यों कह रहा है कि जो करती है वो अपने सिर को ढके, और उघाड़े सिर जो कर रही है तो वो अपने पति का अपमान कर रहे। तो यहाँ पर लिख रहा है कि वो करे, और इधर 14 अध्याय में हम लोग देख रहे हैं कि वो ना करे, चुपचाप रहे। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? यदि आप संदर्भ में देखेंगे तो स्त्रियां, अर्थात यहाँ पर जो वचन है वो पत्नियों के लिए कहा गया है, स्त्रियों के लिए, पत्नियों के लिए कहा गया, शादीशुदा पत्नियों के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर उस समय में जो है घरों में अच्छी बातें या इस टाइप की बातें, अच्छी शांतिदायक बातें नहीं थी हो रही थी, और महिलाएं जो है क्या कर रही थी, चर्च में आती हैं और अपने घरों की बातों को, इधर उधर की बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ में बातचीत करना, और फिर इससे होता क्या है कि लोगों में डिस्टर्ब होता है।
जो सामने बैठते हैं, इधर बगल में बैठते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। खगोलियों के घरानियों ने क्या कहा कि वहाँ पर अच्छी बातें नहीं हो रही है, लोगों के घरों में परेशानियाँ हैं, लोगों के घरों में परेशानियाँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पौलुस हमको यहाँ पर बता रहा है ये कि शांत रहे कलीसिया में, अपने घर की बात को या फिर दूसरों की, जैसे महिलाओं की आदत होती है, महिलाओं की आदत होती है कि जब बैठ करके इस तरह के बात करते तो उनके बगल में क्या हो रहा, उनके चर्च में क्या हो रहा, वहाँ आत्मिकता क्या हो रही है, उसको वे लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए वो कह रहे हैं कि महिलाएं या पत्नियां, शादीशुदा पत्नियां, स्त्रियां चुप रहे, कलीसिया में चुप रहे और शांत रहे। ये वचन यहाँ पर हमको बता रहा है, क्योंकि देखिए पवित्र शास्त्र जो है, परमेश्वर का वचन जो है, कभी भी स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं रखा, अंतर नहीं करता। वे दोनों एक है। जिसने मसीह को ग्रहण कर लिया, जिसने मसीह को पहन लिया, वो क्या है, प्रभु में एक हो गया। वो ना तो यहूदी है, ना तो यूनानी है, ना तो वो स्वतंत्र है, ना तो वो दास है, ना तो वो नर है, ना नारी है, पर प्रभु यीशु में एक ही है, प्रभु यीशु मसीह में एक ही है। तो जिसको यदि प्रचार करना है महिलाओं को तो वो करे, नहीं करने की इच्छा है तो ना करे, ये उसके ऊपर में है, उसका विवेक क्या कहता है। लेकिन पौलुस यहाँ ये नहीं कर रहा है, कह रहा है कि महिलाएं जो है पास्टर नहीं बन सकती। देखिए और हमको एग्जाम्पल कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए निर्गमन की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं 35 अध्याय में, देखिए 25 से मैं आगे पढ़ रही हूँ, निर्गमन 35 का 25। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आई। जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। उसके बाद में क्या लिखा, 29 पद को देखिए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। देखिए यहाँ पर वचन क्या कह रहा है, तंबू बन रहा है, मिलाप वाला तंबू। और यहाँ पर स्त्रियों का योगदान को देखिए, परमेश्वर ने स्त्रियों से भी अपने तंबू, मिलाप वाले तंबू के लिए कार्य करवाया, योगदान करवाया। उन लोग क्या कर रहे, देखिए सूत काट काट करके क्या कर रहे हैं, ले करके आ रहे हैं, बैजनी रंग के, लाल रंग के, नीले रंग के, और परमेश्वर के तंबू के लिए वे लोग कार्य कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यदि परमेश्वर भेदभाव करता कि या तो सिर्फ पुरुष ही करे या तो सिर्फ जेंट्स लोग ही करे, तो प्रियो वो महिलाओं से वो क्यों कार्य करवाता, तंबू के लिए क्यों कार्य करवाता। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, यानी परमेश्वर ने जो उनको अगुवाई किया, तो वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वे लोग कार्य करने लगे, सूत लाने लगे, उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। तो तंबू बनाने में, परमेश्वर के मंदिर को बनाने में महिलाओं का भी योगदान था। तो परमेश्वर जहाँ पर वो रह सके, जहाँ पर वो उसका निवास स्थान बन सके, तो जब उस समय में तंबू बनाने के समय में महिलाओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, तो आज क्यों नहीं कर सकता। हम शहर पनाह को देखते हैं, नहम्याह के समय के लिए हम देखते हैं, बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं कुछ बातों को ही लूँगी। नहम्याह में देखिए, नहम्याह 3 अध्याय उसका 12 पद क्या कहता है। इससे आगे यरूशलेम के आधे जिले के हाकिम हल्लोहेश के पुत्र शल्लूम ने अपनी बेटियों समेत मरम्मत की। देखिए शहर पनाह टूट गई थी, शहर पनाह बनाने के समय में जो हिस्सा शल्लूम के पास में आया था, वहाँ पर उसने उनकी बेटियों ने भी उसका साथ दिया, जो हिस्सा में उनको बनाना था। तो क्यों परमेश्वर ने वहाँ पर उनके लिए उनको नहीं रोका, उनको क्यों नहीं रोका, क्यों उनको बनाने के लिए दिया। यह परमेश्वर की इच्छा है कि वो महिलाएं उनके नज़दीक आए। परमेश्वर अंतर नहीं करता, परमेश्वर अंतर नहीं करता, हम मनुष्य जो है अंतर करते हैं। देखिए आगे हमको और वचन में क्या बताता है। हम पापिन स्त्री को देखते हैं, जो कि लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में हम लोग को मिलता है, 36 से आगे 50 तक में हम लोग को दिखता है कि वहाँ पर एक पापिन स्त्री है, और फरीसी के घर में आई। जब उसको पता चलता है कि यीशु वहाँ पर है, तो वो संगमरमर के पात्र में इत्र को लेकर के आती है वो,
और जितने देर तक वो रहती है उसके पैर को चूमते रहती है, उसको अपने बालों से पोंछती है, धोती है, वो खड़ी रहती है, वो रोती है। फरीसी कहता है कि ये तो प्रभु यीशु मसीह पर ही उंगली उठा दिया उसने, कि यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता। यीशु ने फिर उसको अपनी बातों को रखा कि यदि 50 दिनार के कोई कर्जदार हो या फिर 500 के हो, और दोनों को जब माफ़ी मिल गई तो सबसे ज़्यादा किसको माफ़ी मिली? तो उसने क्या कहा? 500 वाले को। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर वैसे ही स्त्री के लिए क्या कहा? पर प्रभु यीशु मसीह ने, मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने मुझे नहीं चूमा, किंतु इसने चूमना नहीं छोड़ा। कैसे वो लिपट गई, कैसे प्रभु यीशु मसीह के पैरों में वो चूमती रही, वो रोते रही, वो बालों से पोंछते रही, धोते रही, सब चीज़ होते रहा। उसका एक समर्पण जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया, जिसको वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया। हमको यहाँ पर वचन बताता है, क्या कहता? तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। देखिए कितनी अच्छी बातें यहाँ पर लिख रहा। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा उससे कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। तो स्त्रियों को वो अपने पास आने देता है, चाहे स्त्री चाहे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो। जब हम पश्चातापी के हृदय के साथ में प्रभु के लिए आते हैं तो प्रभु स्वयं उसको खड़ा करता है, स्वयं खड़ा करता है और उसके द्वारा बड़े बड़े कार्य को करता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग 8वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, देखिए मरियम मगदलिनी को देखते हैं, जिसके अंदर में दुष्ट आत्माएं थी। यहाँ और भी है, हम लोग बीमारियों से छुटकारा पाई हुई स्त्रियों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लोग प्रचार करते तो सिर्फ क्या करते हैं? यीशु के चेलों के बारे में ही कहते हैं, लेकिन यहाँ स्त्रियाँ भी है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य कर रही है। और न सिर्फ कार्य कर रही, वे लोग अपने पैसे भी देते हैं, तो कैसे वे लोग प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह जब मृत्यु में से जी उठे, सबसे पहले महिलाओं ने ही इस चीज़ को देखा और उन्होंने ही जा कर के प्रचार किया, चेलों को बताया। और जब उन्होंने ही बताया, हम लोग देखते हैं कि उसके बाद से कलीसिया की स्थापना हुई। तो ये ना समझे कि सिर्फ पुरुष ही पास्टर बन सकते हैं या पुरुष ही प्रचार कर सकते हैं। परमेश्वर ने अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को, महिलाओं को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। जैसे हम मिलाप वाले तंबू में देखे, स्त्रियों ने कैसे अपना योगदान दिया। हम शहर पनाह बनने समय शल्लूम की बेटियों को देखे, कैसे उन्होंने अपना योगदान दिया। पौलुस जो कह रहा है कि महिलाएं चुप रहे, वो कौन सी महिलाओं को चुप रहना है, इस बात को आप देखें। क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं कहा कि महिलाएं जो है प्रचार नहीं कर सकती, या महिलाएं प्रार्थना नहीं कर सकती, महिलाएं जो है भविष्यवाणी नहीं कर सकती। ये आज्ञा पौलुस ने नहीं दिया। इसलिए पतरस क्या कह रहा है कि बहुत सी बातों को जो है लोग, चंचल लोग और अनपढ़ लोग खींच तान करके अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो मेरे प्रिय, वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार की बातों को, तो हम लोग उसको सतर्क होकर के पढ़ें, क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन खरा उपदेश और खरी शिक्षा है। तो मेरे हिसाब से महिलाएं जो है पास्टर बन सकती है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो।